दरोगा भर्ती धांधली, विजिलेंस ने एफआईआर की इजाज़त मांगी। एसटीएफ ने सौंपी थी 15 दरोगाओं के नामों की सूची। मुकदमे के बाद जल्द हो सकती है दरोगाओं की गिरफ्तारी। दरोगा सीधी भर्ती में सेटिंग से पास हुए दरोगाओं पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। प्राथमिक जांच के बाद अब विजिलेंस ने शासन से एफआईआर की इजाज़त मांगी है। इसके बाबत आज शासन में बैठक हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजिलेंस दरोगाओं की गिरफ्तारी भी जल्द कर सकती है। 2015 में 349 दरोगाओं की सीधी भर्ती हुई थी। शुरुआत में धांधली की बात उठी, लेकिन मामला दब गया। दरोगाओं की चौकी थानों के चार्ज भी मिलने लगे। अब एसटीएफ ने जब स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच शुरू हुई तो इस भर्ती में भी धांधली की बात पुष्टि हो गई। मामले में डीजीपी ने विकसित विजिलेंस से जांच की सिफारिश की। जरूरी कार्रवाई के बाद शासन ने जांच विजिलेंस के हवाले कर दी। इस बीच शुरुआती दौर में ही एसटीएफ ने 15 दरोगाओं की सूची विजिलेंस को सौंपी। विजिलेंस ने प्राथमिक पड़ताल की और अब निर्णायक मोड़ पर जांच पहुंच गई है। निदेशक विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि मामले में शासन के मुकदमे की अनुमति मांगी गई है। शुक्रवार को मामले में बैठक की जाएगी, जिसमें एफआईआर की अनुमति मिलने की संभावना है। विजिलेंस को पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं। मुकदमे के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। कुमाऊं मंडल में 120 दरोगा भी शक के घेरे में। साल 2015 बैच में हुई भर्ती में चयनित 120 दरोगाओं की तैनाती कुमाऊं मंडल में ही है। इसमें उधम सिंह नगर के 46, नैनीताल में 38, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 7, पिथौरागढ़ में 15 और चंपावत में 7 दरोगा तैनात है। फिलहाल इन सभी की भर्ती पर शक की हुई अटकी हुई है। चार्ज से हटाए जा सकते हैं दरोगा। जो धांधली कर दरोगा बने थे उनमें से कई इस समय चौकियों पर चार्ज पर हैं। पहाड़ी जिलों में इनमें से कई को थाने भी मिले हुए हैं। जल्द ही इन सभी को चार्ज से हटाया जाएगा। इन सभी के नाम सामने आ चुके हैं। इनकी संख्या लगभग 35 से 40 बताई जा रही है। कई महत्वपूर्ण यूनिट भी तैनात हैं। महिला आरक्षण के पेज में उलझी भर्तियां और दाखिले। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों व सरकारी कोटे के दाखिलों में 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक से भर्तियों के साथ ही दाखिले भी लटक गए हैं। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी तो की है, लेकिन इसका इंतजार लंबा हो रहा है। सरकार अभी इसी विचार में उलझी है कि वह पहले याचिका दायर करे या अध्यादेश लाए। प्रदेश में होने वाली MBBS, MD, MS, नर्सिंग, पैरामेडिकल के दाखिलों में भी उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है। चूँकि हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी शासनादेश पर रोक लगाई हुई है, इस वजह से सभी दाखिले भी अटक गए हैं। HNB मेडिकल बीबी ने शासन से इस मामले पर निर्देश मांगे हैं। नौकरियों में ऐसे मिल रहा था लाभ। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ अलग से मिलता है। मसलन अगर किसी भर्ती में कुल 100 पद हैं तो सीधे तौर पर इनमें से 30 पद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इन 100 में जनरल, OBC, ST के पदों में अलग अलग 30% पर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आरक्षित होते आए हैं। नई भर्तियों में भी रुकावट। राज्य लोक सेवा आयोग ने नई भर्तियों का कैलेंडर तो जारी कर दिया है, लेकिन आरक्षण पर रोक साफ नहीं है। ऐसे में चुनौती यह है कि अक्टूबर में जब भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे तो आयोग उनमें आरक्षण रोस्टर कैसे चुनेगा। इसी प्रकार आयोग की कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट जारी होने हैं, यह भी अटके हुए हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल कॉलेजों में अन्य स्टाफ आयुष विभाग में होने वाली भर्तियां लटकी हुई हैं। उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में LLP दायर करने का निर्णय सरकार ने किया है। इस निर्णय के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई होगी।